हुआ है? चोरी हुआ है, हाँ जी। उनका चोरी होना चाहिए था। होना थोड़ा सा आगे चाहिए। आ जाए। चोरी होना चाहिए था। होना चाहिए था। सर आपका नाम? मोहम्मद असलम खान जी। खान साहब, आप मेरे से माशाल्लाह उम्र में बड़े हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लगता मैं आपको सिखाऊं, बल्कि मुझे सीखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ बाहर में गया, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर हम ये कहें कि उनका चोरी हुआ और अच्छा हुआ उनके साथ, ये चोरी होनी चाहिए थी, वो इसी काबिल थे, तो आप नौजवान नस्लों को क्या सिखा रहे हैं कि चोरी करो जायज़ है? मेरे भाई, हम क्यों कहेंगे चोरी करो? सिखाया गया हुक्मरानों की तरफ से, बाहर के लोगों की तरफ से, अमेरिका, फ्रांस, ये वो सब लोग चोरी करो। उन्होंने इनको सबक दिए ना। जी सर। सबक देने के बाद उसका खमियाजा अब हम आवाम भुगत रहे हैं। फारिग बैठे हैं सुबह से शाम तक, कोई कारोबार नहीं है। इमरान खान की हुकूमत थी बद से बदतर, अब उससे भी बदतर है हुकूमत है। अब ये रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं लोग यहाँ पर, तो सुबह से शाम तक किसी की 800 सेल है, किसी की 1000 सेल है, जबकि ये फिर चल के बेचारे 8-7 हज़ार रुपये शाम तक इकट्ठे कर लेते थे। ठीक है। अच्छा, फिर यानी पहले रेहड़ियों को आगे पीछे करके कहीं ना कहीं से कस्टमर ले लेते थे लोग। अब ये गलत कर दी गई हैं, ये अब यहाँ से हिल नहीं सकती। इनके कारोबार ख़त्म हुए हैं। सर मैंने 2024 मेरा पहला साल था वोट डालने का। अच्छा। मैंने पहले साल वोट डाला, अब मुझे किस तरह कह सकते हैं कि मैं दोबारा जाके वोट डालूं? मैं नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? मुझे पता है मेरे पहले वोट के साथ क्या हुआ। मेरा पहला साल था, मैंने पहले साल वोट डाला और मेरा पहले साल चोरी हो गया। मुझे पता है, मैं इस मुल्क में पहला बंदा हूँ जिसने पहला वोट डाला। इस साल 2024 में मेरा वोट चोरी हो गया। किसने किया? आपको भी पता, मुझे भी पता। ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम बोलेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे, या उठा लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। जो बोला उसके साथ क्या हुआ? इमरान रियाज एंकर कौन थे? वो क्या बोल रहे हैं? वो मेरे लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। उनके साथ क्या किया जा रहा है वो आपके सामने है। वो नहीं कुछ बोल सकते, वो भी नहीं बोल रहे कि कौन कर रहा है ये। क्यों नहीं बोल पा रहे? वो इतने ताकतवर है। आप मुझसे उम्मीद रखते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब जी बिल्कुल जी। आप इस बात पे अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि आपकी खिदमत करने वाले लोग वो आ गए हैं जो नायाब हीरे हैं और जो किस्मत वाली कौमों को मिलते हैं? जी बिल्कुल, बहुत हम किस्मत वाली कौम है। कौन कर रहा है? वो लोग कौन है? जिन्होंने शबाना रोज़, जिनके बड़ों ने भी मेहनतें की हैं और अब वो भी शबाना रोज़ मेहनत। उनमें से कोई एक कहता है उठ के कि हमारे बड़े तो बहुत अमीर थे, और कोई दूसरा उठता वो तो कहता है हमारे बड़े तो गरीब थे। वो कौन है वो लोग फिर, जिनका आपस में? जब मुझे किसी भाई ने कहा, किसी नून लीगिए ने, उसने कहा जब कौम की फिक्र, कौम का गम, कौम की जिसे कहते हैं ना तरक्की की ख्वाहिश, अपनी ज़ात की नफ़ी करके आपके दिलो दिमाग पे छा जाए, फिर छोटे मोटे अल्फाज स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं। ये शहबाज शरीफ को वो गम था, शहबाज शरीफ के अंदर वो एक फ़िक्र है। शहबाज शरीफ जो इस वक्त कौम के लिए दर्द लेके बैठा है, जो शहबाज शरीफ इस वक्त अपना आप मार के बैठा है, ये मैं नहीं कहता, नून लीग के हमारे भाई कहते हैं। वो कहते हैं तुम लोग बदकिस्मत हो कि तुम इसकी कदर नहीं कर रहे। वो कहते हैं खुदा के हुजूर तहज्जुद के टाइम उठो और कहो या अल्लाह ये ख़ानदान जो है इसको ताक़यामत हमारी खिदमत करने पे मामूल कर दे। आप सही कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के भी दिल में वो दर्द उठा था, और वो दर्द लेके इंग्लैंड चले गए। कैसा दर्द था वो, कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया दोबारा, उन्होंने देखा सदारत मिल चुकी है, वो साथ ही फिर भाग गए। वो दर्द कब होता है? जब उनके पास हुकूमत नहीं होती। एक नून लीग की भाई कहता है कि कायदे आज़म नहीं इंग्लैंड जाते थे। अगर ये उनकी ट्रेडिशन को फॉलो करते, कायदे आज़म की मोहब्बत में जाते हैं इंग्लैंड। कायदे आज़म की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे ख्याल से, कि हैं कोई इंग्लैंड में भी उनकी प्रॉपर्टी? कायदे आज़म इंग्लैंड गए थे ना, तो आज आप और मैं उनके हक में बात ना कर रहे होते। अगर नून लीग की भाई ने कहा वो भी गए हैं, तो अगर मियाँ साहब चले गए, तो या हमजा साहब जाते हैं, या आप ही जाती हैं, या मियाँ शहबाज साहब जाते हैं, तो कौन सा जुर्म अजीम कर बैठते हैं? तब क्यों जाते हैं जब हुकूमत चली जाती है? अब हुकूमत है, सारे जाएं। हम तो कह रहे हैं जाएं, जान छोड़े हमारी। फिर आपकी शबाना रोज़ खिदमत कौन करेगा? हमारी शबाना रोज़ खिदमत वो करेंगे जिन्होंने इनको जेल में डाला हुआ है। क्यों नहीं निकालें जेल से? क्यों नहीं निकालते? आवाम निकलती है, ये मार देते हैं, काट देते हैं, फेंक। अब देखे ना क्या हुआ, कोई बोला? इस्लामाबाद में क्या हुआ? कोई बोला? नहीं बोला। नहीं बोल सकते ना, आप और मैं नहीं बोल सकते। लोगों ने क्या किया था इस्लामाबाद में? सर मेरी बात सुने। कोई एक बंदा इस्लामाबाद में कोई पकड़ा गया हो, इन्होंने 9 मई का नाम लेके कितने आप इस्लामाबाद छोड़े, महंगाई में कमी नहीं आई? कहाँ कमी आई?
किस जगह पे? किस जगह सर? मेरी एक दूध की दुकान है। अच्छा। मुझे हर महीने बिल आया करता था 18,000, 20,000, 22,000, 30,000। मुझे पिछले से पिछले मंथ बिल आया 90,000। मैंने कहा शायद कोई गलती होगी, एक मंथ और देख लेते हैं। अच्छा। उससे अगले मंथ 1,15,000 आया गया। उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा जी रेटिंग में कोई मसला है, हम ठीक कर देते हैं। आज उस बात को गुजरे हुए 3 महीने हो गए, ना रेटिंग ठीक हुई। हमने मीटर उतार दिया, वो पूछने ही नहीं आए कि क्या हो गया भाई, क्यों उतारा तुमने। वो कहते हैं उतारो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो खुद आके उतारते हैं। ये नहीं करते कि हम ठीक कर दें, नहीं कर सकते। वो भी टेढ़ी बात होती है। किस तरह करेंगे वो? नहीं हो सकता है आपका बिल इसलिए ज़्यादा आ गया हो, आपने 24 नवंबर 26 नवंबर को 1 महीना पहले 24 घंटे घर में सोशल मीडिया, टीवी, हर चीज़ लगाते हो कि खान आ रहा है, उस वजह से दूध मिलता था चोकर। जी, अब जी। ये फेंटा लगाते हैं दूध को, तो वो बिल तो आएगा ही। ये सुने सर देखिए ना, वो अमले पे आ गए हैं। ये होती है नूले की निशानी कि जब अगले का मुकाबला नहीं ना हो सकता तो फिर नीचे से नीचे चला जाए बंदा। अब फेंटा कोशिश किया लगाने जाए किसी तरह से। में, अब फेंटा लगाने में बिल आ रहा है। फेंटा ना लगाए दूध हाँ जी 10-12,000 बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से देगा गरीब आदमी? चाचू, लेकिन आपी दी एक कोशिश नु ते तुसी सराहो ना। जी ये तो अपनी रोजगार अल्लाह ने देना, रोजी अल्लाह ने देनी है, बंदे ने नहीं देनी। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ बहुत ज्यादा ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ को सब कुछ जगह टैक्स। अच्छा, इधर कुछ दोस्त करे सर महंगाई में कमी हुई है। एक सेकंड, अब आपसे मैं सभी सर्वे कर, महंगाई में कमी है? कोई कमी नहीं हुई भाई। कमी है जी? कोई नहीं हुई भाई, कोई कमी नहीं। महंगाई में कमी है? परेशान हाल ही हैं लोग परेशान हाल ही हैं। पता नहीं क्या कर रही है ये हुकूमत, परेशान हाल है। कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज चीज़ लेने जाओ 10 रुपए की है, 3 दिन बाद जाओ वही 14 रुपए की हो जाती है। फिर 4 दिन गुजरते हैं, फिर वो 16 रुपए की हो जाती है। जितने किराए हैं मकानों के एडवांस है। प्रॉपर्टी डीलर फायदे उठाते हैं। क्या कह रहे हैं सर? जितने मकानों रहायशों के किराए हैं ना, किराएदार तबका पिस गया है। जो एक आदमी कमाने वाला है ना, वो नहीं गुजारा कर सकता इनकी हुकूमत में। ये हुकूमत को चाहिए कि किराएदारों को रिलीफ दें। क्या कह रहे हैं सर? ना माँ बाप का घर बेचते, 10 मरले का घर बेच के एक मरले में लोग आ गए, फिर वो भी बेच के अब किरायों पे रोल रहे हैं। अपने आप परेशानी इन लोगों ने की हुई है। हर किसी के पास दस्तमंद है, घर पे वो भी देखिए ना, जिसके घर 2 बेटियां बैठी हैं, वो आज कमा के उसकी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, उसे बेचना पड़ा है, बेचा है उसने। अब देखें ना, आपके घर 2 बेटियां बैठी होंगी, आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? वो घर ही बेचेंगे ना, क्योंकि माँ बाप ने तो वही छोड़ा है। माँ बाप ने कोई करोड़ों रुपए के कारोबार तो नहीं ना छोड़े। आपके घर 2 बेटियां, आपने किस तरह शादी करनी है उसकी? वो घर ही बेचना है। इस पे मैं सवाल नहीं करूंगा, बेटियों की बात आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ही होगी, फिर वो घर बेचने ही पड़ेंगे आजकल। बंदे के पास तो घर नहीं होता ना। 100 रुपए का घर खाना नहीं खाना बच्चे ने, 500 रुपए का बर्गर बाजार में जाके खा लेता है। ये कौन जिम्मेदार है? खुद है नाम जिम्मेदार। इसका जवाब दें, ये बात तो सही है। ये फास्ट फूड का कल्चर जिस तरह तेजी से पेनिट्रेट किया है हमारे घरों में, जी। इसका जिम्मेदार कौन है? सर देखिए ना, ये 500 रुपए का बर्गर या 1000 रुपए के बर्गर की बात हो रही है, तो ये वो एलीट क्लास ही खा रहे हैं। जो गरीब है ना, आज भी वो देख लें, गरीब भी खा रहा है। मगर वो लोअर क्लास की जो चीज़ मिल रही है वो 500 की नहीं मिल रही। फिर उसके लिए वो 100 रुपये में भी वही चीज़ अवेलेबल है, बस क्वालिटी का फ़र्क आया था। फिर यहाँ फिलहाल कोई ऐसा महंगाई में कमी? बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई में कमी? कोई महंगाई में कमी नहीं, कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर ही नहीं। जी चाचू, महंगाई भाई नज़र आनी चाहिए। महंगाई जब ही होगी कम, जब हमें नज़र आएगा कि लो जी गरीब की पहुंच में दाल थी, सब्जी थी, वो भी पहुंच से बाहर हो गई। अब वो भी 500 से कम में नहीं पक रही घर में। चाचू फिर शबाना रोज काम कौन कर रहा है इस वेले? शबाना रोज़ काम करने का फायदा की है ताकि महंगाई घटे। बाज़ारों कह रहे हैं, बाहरों लोगों को पैसे ले रहे हैं, ਅਸੀਂ कर्ज ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਈਆ। वही चढ़ता पिया जी। हाँ जी। लेकिन उन्होंने परसों, मैं आजकल सोशल मीडिया ते क्लिप वायरल होया जे मियाँ साहब दा, वो कहते ने मैं जापान गया, गालबन होंडा दी फैक्ट्री, शायद आप में से किसी ने देखो, वो आवाज़ ही कहते मैं बड़ी मुश्किल